श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। जन जन के आस्था के केंद्र आचार्य प्रवर 1008 श्री विजयराज जी महाराज साहब के चरणों में सशब्द नमन। सभी संयमशील चरित्र आत्माओं के चरणों में कोटि कोटि वंदन। प्राज्ञ जागरण मंगलम क्लास 2 में आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। ज्ञान सीखने की शुरुआत करेंगे, उससे पहले ज्ञान सीखने का पाठ बोलेंगे। आप सब अपने आप को म्यूट कर लीजिएगा, अपनी अपनी जगह पे ही बोलेंगे तो अच्छा होगा। जो जन श्रद्धा भाव से करे सूत्र का ज्ञान, ज्ञानावरणीय कर्म टले प्राप्त करे सद ज्ञान। तेरा ज्ञान अनंत है, मुझे ज्ञान की प्यास, केवल ज्ञानी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। केवल दर्शी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ विजय वाटिका ई नवकारशाला में आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जो भी गुरु भगवंतों से जाना है, गुरुजनों से सीखा है, वही आपके सामने रखने का प्रयास है, गुरुदेव की आज्ञा से, बड़ों की आज्ञा से। पिछली क्लास में जो हुआ था, अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लेते, नहीं तो फिर आगे चलते हैं। सामयिक सूत्र की विधि अपनी कंप्लीट, विधि सहित सब पाठ्य कंप्लीट हो चुकी थी। अशुद्धि का ध्यान रखें। प्रतिक्रमण में इच्छामिणम भंते, इच्छामि ठामी और आगमी तिवी 3 पार्ट कंप्लीट हो गए थे। आज अरहंत महदेव लेने वाले हैं हम। तो यहाँ तक अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लेंगे, नहीं तो फिर आगे चलते हैं। ओके, दर्शन सम्यक्त्व का पाठ, यानी कि इसमें संकित का स्वरूप बताया गया है कि संकित किसे कहेंगे, मतलब किसको मानेंगे तब संकित होगा। तो पहले उच्चारण कर लेते हैं, फिर इसका शब्दार्थ देखेंगे। अरिहंतो महदेव चावत जीवाय सुसाहुणो गुरुणो जिण पणत्तम तत्तम ये समत्तम मय गहियम परमथ संथवो वा सुदठ परमथ सेवणा वावी वावण कूदंसण वचना य समत्त सहदणा य समत्त स पंचय्यारा पयला चाणियव्वा न सामरियव्वा तमजाते आलोम शंका कंखा वितिकिच्छा पर पाषंड प्रशंसा पर पाषंड संथवो। इस प्रकार श्री संकित रत्न पदार्थ के विषय में जो कोई अतिचार लगा हो तो आलुम, वितराग के वचन में शंका की हो, पर दर्शन की आकांक्षा की हो, धर्म के फल में संदेह किया हो, पर पाखंडी की प्रशंसा की हो, पर पाखंडी का परिचय किया हो, और मेरे सम्यक रूपी रत्न पर मिथ्यात रूपी रस मेल लगा हो, तो जो मैं दिवसी अय्यारो कहो तस्मिच्छामि दुक्कड़म। इसको पढ़ने में किसी को डिफिकल्टी है? आगे चलें। आप लोग रिप्लाई करते रहेंगे तो अच्छा हो जाएगा। ओके, अरहंतो महदेव मिच्छामि दुक्कड़म। अरिहंतो यानी कि अरहंत ही मेरे महदेव मेरे देव हैं। अरिहंतो महदेव, अरिहंत ही मेरे देव हैं। चावत जीवाय, जब तक जीवन है, देखिए जब तक जीवन है अरिहंत ही मेरे देव हैं। सुसाधु गुरुणो, सुसाधु गुरु है। जिन प्रणतम, वितराग देव द्वारा परूपित। तत्तम धर्म, तत्व यानी कि धर्म, जिस धर्म के बारे में हम बात कर रहे हैं। यह समत्तम, इस प्रकार का संयम, सम्यक्त्व, मय गय्यम, मैंने ग्रहण किया है। मतलब अरिहंत ही मेरे देव हैं, सुसाधु ही मेरे गुरु हैं। कब तक है? जब तक ये जीवन है। वितराग देव द्वारा परूपित,
धर्म, इस प्रकार का सम्यक मैंने ग्रहण किया है। परमथ, परमार्थ यानी कि नव तत्व का, संथवो व सम्यक ज्ञान प्राप्त करने वाले। परमथ संथवो यानी नव तत्व का ज्ञान प्राप्त करने वाले। सुदिठ परमत सेवना भावी, परमार्थ के यानी कि जो नव तत्व के अच्छे जानकार है, उनकी सेवा करना, उनकी प्रशंसा करना, उनसे परिचय करना। बावण सम्यक भ्रष्ट व्यापन यानी कि जो सम्यक को भ्रष्ट कर रहे हैं। कुदंसण अन्यमिति, अन्यमिति है जो सम्यक को भंग कर रहे हैं। वचना संगति का वर्जन करे, मतलब उनकी संगति नहीं करे। मतलब कह रहा है अरिहंत ही मेरे देव हैं जब तक जीवन है, सुसाधु मेरे गुरु हैं। वितराग देव के द्वारा जो परूपित धर्म है, वैसा सम्यक मैंने ग्रहण किया है। कैसा? जो नव तत्व को जानने वाले हैं, परमार्थ के अच्छे जानकार हैं, उनकी सेवा करें, उनकी प्रशंसा करें, उनसे परिचय करें, और जो अन्यमिति है उनसे दूर रहें, मतलब उन जो अपने समय को भंग कर सकते हैं उनसे दूरी बनाकर रखे। सम्मत सदणाम श्रद्धान है, यानी कि ये सम्यक्त्व के 4 श्रद्धान हैं। ये सम्मत इस सम्यक्त्व के पंच अय्यारा पयाला, पंच यानी 5, अय्यारा यानी अतिचार, और पयाला यानी प्रधान, यानी कि 5 अतिचार जो प्रधान है। जानिए व जानने योग्य है, न सामर्य व आचरण करने योग्य नहीं है। मतलब जो 5 अतिचार बता रहे हैं वो जानने योग्य है, हमें जानने चाहिए, क्योंकि जानकारी होगी तो ही हम कुछ कर पाएंगे, लेकिन आचरण करने योग्य नहीं है। सिर्फ उसको जानना है, समझना है और उसको आचरण में नहीं लाना है। तमजा वे इस प्रकार है, आलम उनकी आलोचना करता हूँ। शंका, वितराग के वचन में शंका की हो, यानी कि जैसे कि हमने कहा कि भाई भगवान ने ऐसा कहा है, उस पर शंका करना कि नहीं, क्या भगवान ने ऐसा कहा है या हम ही ऐसा बोल रहे हैं या हमने ऐसा सुना है। तो वितराग की वाणी में शंका न करे। परदर्शन की आकांक्षा न करे। वितिगच्छा, धर्म के फल में संदेह न करें कि हम धर्म कर रहे हैं, क्या हमको फल मिलेगा नहीं मिलेगा, इस प्रकार संदेह न करें। पर पाषण प्रशंसा, पर पाखंडी की प्रशंसा न करे। पर पाखंड संथवो, पर पाखंडी का परिचय न करें, मतलब पर पाखंडी से दूर रहे, नहीं तो हमारा सम्यक भंग हो सकता है। शब्दार्थ में किसी को कोई प्रॉब्लम? तो एक बार भावार्थ ले लेते हैं इसका। अरिहंत मेरे देव हैं, जीवन पर्यंत सुसाधु मेरे गुरु हैं, जिन भाषित तत्व मेरा धर्म है, इस प्रकार सम्यक को मैंने ग्रहण किया है। परमात्मा का परिचय करना, परमात्मा के जानने वालों का परिचय करना, सम्यक के त्यागी व कुदर्शी की संगति से दूर रहना, ऐसी मेरी सम्यक श्रद्धा है। इस सम्यक के 5 अतिचार हैं, वह जिन वचन में शंका करना, प्रदर्शन की आकांक्षा करना, धर्म के फल में संदेह करना, पर पाखंडी की प्रशंसा करना, पर पाखंडी का परिचय करना। तो ये 5 प्रकार के अतिचार हैं जिनसे दूर रहना चाहिए। तो ये अरहंत महदेव का पाठ था, कंप्लीट हो गया है। शब्दार्थ और भावार्थ के साथ उच्चारण भी कंप्लीट है। अगर उच्चारण में किसी को इश्यू है तो वापस बोलूं, नहीं तो आगे चलें। ओके, नेक्स्ट है 12 व्रत। 12 व्रतों में कितने अतिचार होते हैं तो बताएगा? 12 व्रतों के अतिचार 99 अतिचार। 12 व्रतों के अतिचार और कोई है?
12 व्रत में स्थूल कितने होते हैं? 12। 12। और एक स्थूल में अतिचार कितने होते हैं? 5। तो 12 इंटू 5 कितने हुए? 60। 12 हाँ जी 60 अतिचार। 60 अतिचार, क्योंकि मैंने सिर्फ ये पूछा था कि 12 व्रत जो है उनमें अतिचार कितने हैं, तो उनके 60 अतिचार है। और अगर ये पूछे कि भाई पूरे जैसे 12 व्रत में कर्मादान भी मिक्स होते हैं, अगर वो पूछेंगे तो 15 कर्मादान के भी उसके अंदर आ जाएंगे। पर चूंकि मैंने सिर्फ 12 व्रत ही पूछे थे, इसलिए 12 व्रत के हिसाब से 60 होंगे। आज अब 12 व्रत जो कर रहे हैं उसमें मतलब पढ़ने के लिए टोटल हिंदी है, तो सिर्फ एक रिवीजन कर लेते हैं। और किसी को शब्द समझ में नहीं आया तो प्लीज पूछ लेना, तो आंसर वहीं कर देती हूँ। पहला स्थूल प्राणातिपात विरमणम व्रत, पहला यानी फर्स्ट 12 व्रत का जो पहला स्थूल यानी बड़ा, ठीक है। प्राणातिपात प्राणियों की हिंसा का, विरमणम यानी त्याग, यानी कि पहला व्रत जो है वो हिंसा का त्याग के विषय में जो कोई अत्याचार लगा हो तो आलोम। हिंसा कैसी? पहला है रोष वश से गाढ़ा बंधन बांधा हो, गाढ़ा घाव गाला हो, अवयव का छेद किया हो, अधिक भार भरा हो, भात पानी का विच्छेद किया हो। जो में देवसियो अय्यारो कहो तस मिच्छामि दुक्कड़म। रोष वश गाढ़ा बंधन बांधा हो, इसका मतलब कोई बताएगा? या सबको आता है तो मैं आगे चलूं? आप एक बार डिटेल कर दीजिए। ओके, मैं ही बता दूं? ओके ठीक है सर, बिल्कुल। रोष वश से गाढ़ा बंधन बांधा हो, यानी कि अपने को इतना तेज गुस्सा आया कि ना किसी को इतनी तेज रस्सी से बांध दिया हो कि ना, अपन अक्सर पहले तो ऐसे करते थे ना कि बच्चों को, जैसे बच्चे इधर उधर घूमते थे रस्सी से बांध के और उनको छोड़ देते थे कि ज्यादा इससे दूर नहीं जा सके। तो कभी कभी गुस्से में जब तेज बांधने से क्या है कि उनका ब्लड रोटेशन रुक जाता है, वहां स्वेलिंग आ जाती है या घाव पड़ जाता है, तो वो हिंसा में ही आता है। इसलिए कहा है रोष वश गाढ़ा बंधन बांधा हो, यानी कि बांधना। दूसरा है गाढ़ा घाव गला हो, यानी कि मतलब किसी को बहुत दर्द देना कि उसके घाव पड़ जाएं, तो ऐसा भी नहीं करना, वो भी हिंसा में आता है। अवयव का छेद किया हो, अवयव में किसी के शरीर का छेदन भेदन करना, जैसे जैसे अपन कान छिदवाते हैं, तो ये तो मतलब इसके आगर, अभी जैसे अगर 12 व्रत लेंगे तो उसमें आगार होते हैं कि भाई अपने कान छिगाने के आगे, लेकिन जैसे जानवर होते हैं तो उनकी पहचान के लिए जो छेद किया जाता है, या जैसे घोड़े के नाल लगाई जाती है, तो वैसा सब करना स्थूल अहिंसा में आता है। हिंसा में, में देखो ना, हिंसा में आता है। अधिक भार भरा हो, जिसकी जितनी कैपेसिटी नहीं उससे ज्यादा अधिक भार भरवाया हो, जैसे कूली है, या अपन कह सकते हैं कि जैसे गधा भार उठाता है तो उसकी कैपेसिटी उससे ज्यादा भरवाया हो, या कूली है कि सामान 4 ही उठा सकता है लेकिन फिर भी कि नहीं ये सामान भी लेना ही पड़ेगा, तो इस तरह अधिक भार भरा हो। भात पानी का विच्छेद किया हो, किसी का खाना बंद किया हो गुस्से में आके कि भाई अब जैसे बच्चे पढ़ते नहीं है कि नहीं आज तो खाना मिलेगा ही नहीं, या अपने घर में अगर कोई काम करता है तो उसका समय है खाने का लेकिन हम उसे काम करवा रहे हैं लेकिन उसको खाना नहीं दे रहे हैं, तो भात पानी का मतलब उनके खाने पीने में अंतराय डाली हो, तो ऐसा कोई भी अतिचार लगा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। ओके सा? दीदी, ये सेकंड गाढ़ा घाव घाला हो एक बार और बताएंगे? हाँ जी बिल्कुल। मीन्स रोश से गाढ़ा बंधन यानी बांधना, घाव यानी अपन जैसे बहुत ज्यादा लग जाती है तो घाव हो जाता है ना कि भाई ये जी। तो घाव हो गया, अब इसको भरने में समय लगेगा। तो वैसे मतलब किसी को इतना तेज मारा हो कि अभी जैसे टाइट, बहुत टाइट रस्सी बांध दी हो, एक तो एक नॉर्मल गुस्सा आया बांध दी कि भैया ना ब्लड रोटेशन रुक गया कि स्वेलिंग आ गई, और एक इतनी गाढ़ी बांध दी कि वो रस्सी मतलब शरीर में घाव कर दिया हो,
तो मतलब ऐसा गुस्सा नहीं हो कि भाई किसी को अपन मार ही दे, उसके इतना घाव कर दे कि अपना गुस्सा ही कंट्रोल नहीं हो। जी, ठीक। दूसरा स्थूल मृषावाद, मृषावाद यानी झूठ बोलना। विरमणम व्रत त्याग करना, मतलब झूठ बोलने का त्याग करना है। के विषय में जो कोई अत्याचार लगा हो तो आलुम, सहसाकार से किसी के प्रति कूड़ा आल दिया हो, रहस्य बात प्रकट की हो, स्त्री पुरुष का मर्म प्रकाशित किया हो, झूठा उपदेश दिया हो, झूठा लेख लिखा हो, जो में दिवसी अय्यारो का तस्मिच्छामि दुक्कड़म। सहसाकार से किसी के प्रति कूड़ा डाल दिया हो, यानी कि बिना विचारे किसी पे भी आरोप लगाना, दोष लगाना। मतलब हमें पता ही नहीं है, अब दो लोग बात कर रहे हैं, हमको पता ही नहीं है कौन क्या बात कर रहा है, लेकिन हमने तुरंत कह दिया कि भाई ये ऐसा ही कर रहा होगा, ये मेरे बारे में ही बात कर रहा होगा। तो वैसे जब तक हमें कोई जानकारी नहीं है कौन किसके लिए क्या बात कर रहा है, तब तक उसमें जाना नहीं। तो बिना विचारे किसी के लिए भी किसी पे भी दोषारोपण नहीं करना। नेक्स्ट है एकांत में गुप्त बातचीत करते हुए व्यक्तियों पर झूठा आरोप लगाया हो। ये वही था कि एकांत में दो लोग बात कर रहे हैं और जैसे मैं आई और वो बात करते हुए अगर बंद हो जाए तो मैं ये बोलूं कि ना आप मेरे बारे में बात कर रहे थे, चुप क्यों हो गए, बात कर लो। तो जबकि वो मेरे बारे में कर रहे नहीं कर रहे वो पता नहीं है, लेकिन फिर भी यही बोला कि भाई आप मेरे बारे में बात कर रहे थे, तो वो उन पे झूठा आरोप हो गया। तो ऐसा नहीं करना, जब तक अपने को बात पता ही नहीं हो तो न तो किसी को झूठा दोष देना, नहीं झूठा किसी पे अपन कोई गुप्त बातचीत ऐसा कर रहा हो तो उसकी भी कोई बात बाहर करनी नहीं, और अपन उस पे झूठा आरोप नहीं लगाए कि नहीं आप हमारी बात कर रहे थे, या आप किसी को जाके बोलो कि भाई ये दो लोग तुम्हारी बात कर रहे थे और जबकि आपको पता ही ना हो। तो ऐसे एकांत में अगर कोई बात कर रहा है तो उस पे झूठा आरोप नहीं लगाना। स्त्री पुरुष का मर्म प्रकाशित किया हो, मतलब स्त्रियां हैं जो पुरुष का और पुरुष है तो स्त्रियों का, मतलब अपने अंदर सीक्रेट किसी के भी सामने खोलना। तो अपने सीक्रेट्स किसी के सामने खोलना नहीं, मतलब जैसे हस्बैंड वाइफ होते हैं कि भाई हस्बैंड को वाइफ के नहीं खोलनी चाहिए और वाइफ को हस्बैंड के नहीं खोलनी चाहिए। झूठा उपदेश दिया हो, मतलब किसी को बोल दिया हो कि नहीं ऐसा नहीं वैसा है, हमें कोई जानकारी नहीं है, हमें पता है कि हाँ वो झूठ है, लेकिन फिर भी हम उपदेश दे रहे हैं कि हाँ ऐसा कर लो वैसा कर लो। तो ऐसे झूठ के निमित्त में कोई ऐसा उपदेश नहीं देना है कि सामने वाला जाके वो काम करेगा, तो वो जो झूठ के उपदेश से जो काम करेगा उसका पाप हमको ही लगेगा। झूठा लेख लिखा हो, कोई भी झूठा दस्तावेज बनाना नहीं, किसी भी प्रकार का कोई लेख लिखना नहीं। अब किसी और को लेटर लिखना था, आपने किसी मतलब किसी ने आपको बोला कि नहीं यार ये मेरे को बहुत परेशान कर रहा है, इसको लेटर लिखना है, और आपने उसने जैसे बोला वैसे झूठा अब आपने लिख दिया। अब आपको पता है अगर कि वो झूठ बोल रहा है तो वो झूठा लेख हो जाएगा। तो वैसा कुछ करना ही नहीं, जब तक पूरी जानकारी नहीं हो कोई काम नहीं करे। जहाँ झूठ आता है उससे जितना बच के रहेंगे उतना व्रत का पालन अच्छे से कर पाएंगे। क्लियर? क्लियर। ओके। तीसरा स्थूल अदत्तादान विर्म व्रत के विषय में जो कोई अत्याचार लगा हो तो आलम। अदत्तादान यानी चोरी। पहला है चोर की चुराई हुई वस्तु ली हो। आजकल होता है ना कि कहीं से कोई चुरा के लाता है, कम भाव में हमें दे जाता है और हम ले लेते हैं। तो वैसा करना नहीं कि भाई चोर है, हमें अगर पता पड़ रहा है कि यार ये चीज चोरी की है तो उसको ना लें, तो ये दोष नहीं लगता है। नहीं तो ये दोष लगेगा चोर को, चोर की चुराई हुई वस्तु ली हो। सेकंड है चोर को सहायता दी हो, किसी का भी भेद बता रहे हैं, कोई कह रहा है कि यार यहाँ चोरी करनी है, उसका क्या हाँ हाँ इसके घर में तो आज कोई नहीं है, तो वहां तो इतना सामान है तो वहां से ले सकते हैं, ला सकते हैं, तुम लेके आ सकते हो। हम चोरी कर नहीं रहे, लेकिन किसी भी एंगल से किसी तक ये समाचार है कि भाई उनके घर में कोई नहीं है, वहां सोना पड़ा है, और कोई उस निमित्त अगर वहां पहुंच जाता है अपने को सुन के, तो वो चोर की सहायता ही होती है। थर्ड है राज्य विरुद्ध काम किया हो, राज्यों में जो भी नियम होते हैं उनके पालन नहीं करने पर राज्य विरुद्ध काम होते हैं। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं और अगर गाड़ी को रॉन्ग साइड लेते हैं तो राज्य विरुद्ध काम ही होता है।
मैंने जैसे एक एग्जाम्पल बताया है कि भाई जैसे गाड़ी चलाते हैं या चोर को जो सहायता दी है, ताकि अपने एग्जाम्पल से क्या है कि जल्दी से चीज समझ में आ जाए। फिर है कूड़ा तोल कूड़ा माप किया हो, यानी कि झूठा तोल झूठा माप किया हो। अगर हमारे जैसे शॉप ऐसी कपड़े की दुकान है, तो उसमें जैसे मीटर नापते हुए उसको बोला कि 1 मीटर दे दिया और उसमें से थोड़ा कम कर लिया हो। या किराने की दुकान है तो मतलब कहीं भी माप तोल जहाँ होता है, चाहे किराने की हो, सोने की हो, माप तोल जहाँ होता है वहाँ कांटे में हेरफेर करके कम तोलना, कम मापना, तो वो कूड़ा तोल कूड़ा माप होता है। वस्तु में भेल सम्मिल की हो, अच्छी चीज में खराब चीज मिला दी हो, तो ऐसा करेंगे तो तीसरा स्थूल अतदान व्रत में दोष लगेगा। अच्छा आगे चलें। नेक्स्ट है चौथा स्थूल स्वदार संतोष परदार विवर्जन रूप। ये मैथुन का विषय है। इसमें पुरुष, जो लाइन मैंने बोली है वो पुरुष बोलते हैं। हम स्त्रियों के लिए है चौथा स्थूल स्वपति संतोष पर पुरुष विवर्जन रूप। मैथुन विण्म व्रत के विषय में जो कोई अतिचार लगा हो तो आलूम। पहला अतिचार है इसका इतरी परिगैया। मैं स्पेशली फिर बता रही हूँ, जो वर्ड्स पहले बोल रही हूँ वो तो जेंट्स जो प्रतिक्रमण करते हैं सेम टू सेम ही बोलते हैं, लेकिन लेडीज के लिए थोड़ा सा परिवर्तन है, तो प्लीज याद कर रहे हैं, किया है तो अगर गलती है तो सुधार लें। स्त्रियां इत परिगय्य बोलते हैं, मतलब या की जो मात्रा है वो उसमें नहीं आती है। मतलब हम जो शब्द उच्चारण करेंगे, चौथा स्थूल स्वपति संतोष पर पुरुष विवर्जन रूप मिथुन विमय व्रत के विषय में जो कोई अतिचार लगा है तो आलूम। लेडीज के लिए बोल रही हूँ, इतरीय परिगय्य से गमन किया हो, अपरिगय्य से गमन किया हो, अनंकीड़ा पर विवाह करने, काम पराय का विवाह नाता कराए हो, काम भोग की तीव्र अभिलाषा की हो, जो में देवसी एरो का तस आलूम। ठीक है। इति परिगह्या इसका मतलब है कि अल्प व्यय वाली परिणता के साथ गमन किया हो या अल्प समय में रखी हुई के साथ गमन किया हो, मतलब जिसकी एज कम हो उसके साथ मिथुन सेवन किया हो। अपरिगह्य गमने पर स्त्री पर पुरुष या जिनके साथ सिर्फ सगाई हुई हो उसके साथ गमन किया हो। अनंकीड़ा काम सेवन योग्य अंगों के सिवाय अन्य अंगों से कुचेष्टा की हो। पराये का विवाह नाता कराया हो, यानी कि अपने और अपने बच्चों के अलावा कि भाई हाँ इनकी लड़की है, इनका लड़का है, ऐसे जो हम शादियां करवा देते हैं, बोल देते हैं, तो उसमें हमें अनंत अनंत गुना पाप लगता है। क्योंकि जिनकी भी हम ऐसे शादियां करवाते हैं, मतलब जो घर में है उनके आगार होते हैं, मतलब अपने बच्चे हैं या अपनी फैमिली में अगर करवा रहे हैं तो वो आगार लेते हैं, ऐसा चौथा व्रत में आता है। लेकिन जहाँ है कि भाई अड़ोसी पड़ोसी या कोई भी है समथिंग, अगर हम किसी को भी कि हाँ भाई इनके लड़का है, इनकी लड़की है, और अगर ऐसे विवाह में अगर हम पढ़ते हैं तो हमें दोष लगता है। उनके पूरे वैवाहिक जीवन में जो कुछ भी गतिविधियां होती है उसका पाप हमें लगता है। काम भोग तीव्र अभिलाषी, काम भोग की तीव्र अभिलाषा करना, जो में दिवसे को तस आलूम। पांचवा स्थूल परिग्रह परिमाण व्रत। अब तक जो 4 पढ़े थे वो विरमण व्रत थे, यानी कि त्यागने के लिए थे, और पांचवा स्थूल जो है वो परिग्रह परिमाण व्रत है, मतलब परिग्रह का परिमाण करना। परिग्रह के मीन्स जो अपन सामान इकट्ठा करते हैं वो परिग्रह, तो उसका परिमाण करना, उसकी मर्यादा करना। तो पहला है खेत वस्तु का
परिमाण अतिक्रमण किया हो, हिरण्य सुवर्ण का परिमाण अतिक्रमण किया हो, धन्य धान्य का परिमाण अतिक्रमण किया हो, तपत चपत का परिमाण अतिक्रमण किया हो, कुव्य धातु का परिमाण अतिक्रमण किया हो, जो में दिवसीय अय्यारो कौतस आलूम। तो इसमें है पहला है खेत वस्तु का परिमाण अतिक्रमण किया हो, यानी कि खुली भूमि है, खेत वगैरह है, घर वगैरह है, उन सब की मर्यादा करना। हिरण्य सुवर्ण सोने चांदी की मर्यादा करना। धन्य धान्य जितने भी अनाज वगैरह होते हैं, धान वगैरह होते हैं, उन सब की मर्यादा करना। दपत चौपत यानी कि 2 पैर और 4 पैर वाले। 2 पैर यानी कि जो पशु पक्षी होते हैं, जैसे बैलगाड़ियां वगैरह जो चलती है, उनमें जिन पशुओं के कारण जो गाड़ियां चलती है, उन पशुओं की मर्यादा करना। और चौपद में जो हमारे जो काम करने आते हैं, जिनको हम नौकर कहते हैं, काम करने जो आते हैं, काम वाली बाइयां वगैरह हैं, वो 4 पैर वाले हैं, उनकी मर्यादा करना। कुव्य धातु का परिमाण अतिक्रमण यानी घर में जितनी भी हमारी सामग्री हैं, अभी अपन कहेंगे कि ये चीज मतलब लेनी है नहीं लेनी है, तो घर में जो है उन सबका परिमाण करना। तो ये है परिग्रह परिमाण, यानी कि जितना परिग्रह हम कर रहे हैं उसकी एक मर्यादा करें, जिससे इस स्थूल ये जो 5वां व्रत है उसका हम पालन कर सकें। नेक्स्ट ले लूं, किसी को कुछ पूछना है क्या? प्लीज पीछे से अपने माइक म्यूट कर लीजिए ना, बाकी सबको डिस्टर्ब हो रहा है। छठा दिशी व्रत के विषय में जो कोई अतिचार लगा है तो आलूम। ऊंची दिशा का परिमाण अतिक्रमण किया हो, नीची दिशा का परिमाण अतिक्रमण किया हो, तिरछी दिशा का परिमाण अतिक्रमण किया हो, क्षेत्र बढ़ाया हो, क्षेत्र का परिमाण भूल जाने पर, पथ में संदेह पड़ने पर भी आगे चला हो, जो में दिवसे यारो कहो तस आलूम। ऊंची नीची तिरछी दिशा का परिमाण अतिक्रमण किया हो, यानी कि जो मर्यादा हमने की है, छठे दिशाव्रत में भी मर्यादा ही है। जो 14 नियम हम भरते हैं उसमें दिशा के बारे में भी लिया गया है। तो जैसे ऊंची है कि भाई ऊंचे में इतना जाना है, नीचे में इतना जाना है, या पीछे में इतना जाना है, तो जो हमने रखा है कि भाई 2-2 किलोमीटर जाना है या 5 किलोमीटर जाना है, चारों दिशाओं में मैं आज 5 किलोमीटर से ज्यादा नहीं जाऊंगी, तो वो जो हम कर रहे हैं उसके उपरांत जाना नहीं। और क्षेत्र बढ़ाया हो, इसका मतलब है कि अभी जैसे मैं उत्तर में जा रही हूँ, और जबकि मैंने 2 किलोमीटर या 4 किलोमीटर रखा है, और 4 किलोमीटर होने के बाद ना मैंने कहा कि मैंने चारों दिशा में 4-4 किलोमीटर रखा है ना, कोई बात नहीं, उस दिशा में नहीं जा रही, इस दिशा में आगे चल जाती हूँ। तो ऐसा नहीं होता, ऐसा करने पर दोष लगता है। 5वां है क्षेत्र का परिमाण भूल जाने पर भी पथ पे संदेह पड़ने पर आगे चलो। अब आप चल रहे हो, फिर आपको याद आया कि आज मैंने 4 किलोमीटर ही रखा था, लेकिन अब आपको संदेह हो गया ना, पहले भूल पड़ी, आप 4 किलोमीटर आ गए, 4 किलोमीटर से ऊपर निकल गए, लेकिन आप वो भूल गए, लेकिन फिर भी संदेह हो रहा है आपको कि हुआ नहीं हुआ, और फिर भी आप अगर आगे चल रहे हो, तो उसमें दोष लगता है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? दीदी ऊंची दिशा मीन्स हाइट होगा कि और कुछ मीनिंग है उसका? हाइट ही होगा। हाइट, और नीची में फिर डाउन, अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड। और ऊंची नीची तिरछी में? तिरछी में अपन जिस दिशा में जा रहे हैं उस दिशा का है। जैसे अपन अगर 14 नियम अगर पालन कर रहे हैं तो उसके अंदर अपन लिखते हैं ना
हम्म कि भाई चारों ही दिशा में, जैसे कि भाई ऊपर जाना, नीचे जाना, तहखाने में जाना है, या जैसे अंडरग्राउंड, अभी जैसे बॉम्बे में है तो ऊपर बिल्डिंग्स है, तो ऊपर भी हम्म माले हैं, वापस नीचे अंडरग्राउंड है। और तीसरी में है कि भाई इस दिशा से मैं ईस्ट से वेस्ट में जा रही हूँ, हम्म तो उन दिशाओं की जो मर्यादा है जी उसमें भूल करना, ठीक मतलब जो अपन ने तय कर रखी है उस मर्यादा का उल्लंघन करना। ओके नेक्स्ट ले, ये हिंदी में ही है तो 12 कंप्लीट कर ले में क्या? हाँ कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट है 7वां उपभोग परिभोग। परिमाण व्रत के विषय में जो कोई अतिचार लगा हो तो आलोम। पचकाण उपरांत सचित का आहार किया हो, सचित पडिबद्ध का आहार किया हो, अपवक का आहार किया हो, दुष्पक का आहार किया हो, तुचोजदी का आहार किया हो, जो में दिवसी अय्यारो कहो तस आलम। 7वां उपभोग परिभोग, उपभोग और परिभोग यानी कि जो एक ही बार भोगा जाता है, जिसे बार बार भोगा जा सकता है। कोई बताएगा उपभोग परिभोग किसको कहते हैं? उपभोग का मतलब होता है जो एक बार भोगा जा सके, जैसे अन्न, अन्न पान, खादिम स्वादिम, जो हम आहार बोलते हैं ना 4 प्रकार के, वो उपभोग में आते हैं। और परिभोग में आते हैं जिसे बार बार भोगा जा सकता है, जैसे अपने वस्त्र है, आभूषण है, ये सब बार बार भोगे जा सकते हैं। तो यह है 7वां उपभोग परिभोग परिमाण व्रत, मतलब इसका भी परिमाण करना है, इसकी भी मर्यादा करनी है। के विषय में जो कोई अतिचार लगा हो तो आलम। पहला है पचकाण उपरांत सचित का आहार किया हो, मतलब आपने नियम ले रखा है कि आज इतनी सचित खानी है, तो आपने पचकाण कर लिया कि भाई आज 21 लगानी, 11 लगानी है, 2 लगानी है, 5 लगानी है, लेकिन अगर आप उसके उपरांत भी खाते हो तो दोष लगता है, मतलब वो अतिचार है। सचित पडिबद्ध आहारे, पके हुए फल वगैरह है उसका आहार किया हो। अपवक का आहार क्या हो, यानी कि अग्नि के बिना पकी हुई, जिसको अग्नि की आंच नहीं लगी हो, उसका आहार किया हो। दुपक का आहार किया हो। और तुचोजदी, तुच्छोजदी में आती है जिसमें खाने का कम होता है और बाहर निकालने का ज्यादा होता है। तो मतलब खाते कम, खाएंगे कम उसमें और बाहर कचरे में ज्यादा जाएगा। जिस तरह सीताफल, क्योंकि उसमें खाने के लिए कम ही होता है ना, छिलका बाहर ज्यादा जाता है उसमें, है गन्ना है, तो वो है तुचोजदी का आहार किया हो। ओके, समझ में आया यहाँ? हाँ आ रहा है। एक बार रिपीट कर देती हूँ। सचित पचकाण उपरांत सचित का आहार किया हो, यानी कि जो सचित के पचकाण लिए उसके उपरांत खाया हो। सचित पडिबत का आहार किया हो, पक्के फल आदि का मतलब आहार करना। और अपवक का आहार किया हो, अग्नि के बिना जो पकी हुई है वो। दुष्पक का आहार क्या हो, यानी कि दुष्पक की वस्तु जो पचने योग्य नहीं है, उसका आहार क्या हो। तुच्छोजदी का आहार यानी कि जिसमें खाने का कम और फेंकने का ज्यादा हो, वो तुच्छोजदी का आहार है। आगे पहले 8वां ले रही हूँ, 15 कर्मादानों को उसके बाद में करवाती हूँ। 8वां अनर्थ दंड, विमल व्रत के विषय में जो कोई अतिचार लगा हो तो आलोम। अनर्थ दंड, अनर्थ दंड का मतलब होता है कि बिना प्रयोजन का जो काम किया जाए, जिसमें बहुत जीवों की हिंसा होती है, वो अनर्थ दंड कहलाता है। जिसका प्रयोजन नहीं है, बिना प्रयोजन हम कुछ भी कर रहे हैं, कैसे भी कर रहे हैं, तो उसका पाप लगता है, वो अनर्थ दंड में आता है, जिससे हम बच सकते हैं।
तो पहला है काम विकार पैदा करने वाली कथा की हो। ऐसी कथा कहना जिसे काम विकार पैदा होता हो। भंड कुछ चेष्टा की हो, यानी कि किसी को हंसाने के लिए तरह तरह के मुंह वगैरह बनाना। फिर है मुखरी वचन बोला हो। मुखरी वचन यानी वाचालता का मतलब ऐसा भी कुछ भी बोल रहे हैं, कैसे भी शब्द यूज कर रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, तो वो अतिचार है। अधिकरण जोड़ रखा हो और उपभोग परिभोग अधिक बढ़ाया हो, यानी कि जो चीज है आने दो, चाहे वो भोग की है परिभोग की है, लेकिन हम उसको बढ़ाए जा रहे हैं, तो वो भी अनर्थ दंड में आता है। नम्मा सामयिक व्रत के विषय में जो कोई अतिचार लगा हो तो आलूम। मन वचन काया के अशुभ योग प्रवर्तया हो। सामयिक तो हमें पता ही है, सामयिक यानी संभाव। सामयिक में जो दोष है वो मन वचन काया के अशुभ योग प्रवर्तय हो, मतलब सामयिकली है लेकिन मन वचन काया से अशुभ योग ही कर रहे हैं। सामयिक की स्मृति ना की हो, सामयिक ले तो ली लेकिन सामयिक का ध्यान नहीं रहा हो कि कितनी बजे ली और कितनी बजे आने वाली है। और नेक्स्ट है सामयिक पूर्ण हुए बिना सामयिक को पारी हो। सामयिक का समय जब हम स्मृति में नहीं रहेगा तो सामयिक आने में अभी 2 मिनट बाकी है लेकिन ध्यान ही नहीं रहा और सामयिक पार ली है, तो वह अतिचार है। 10वां देशावकाशिक व्रत के विषय में जो कोई अतिचार लगा हो तो आलम। नियमित सीमा के बाहर की वस्तु मंगवाई हो, भिजवाई हो, शब्द करके चेताया हो, रूप दिखाकर अपने भाव प्रकट किए हो, कंकर आदि फेंककर दूसरों को बुलाया हो। 10वें देशावकाश का मतलब है संक्षिप्त रूप में करना, मतलब जो हम मर्यादा कर रहे हैं ना उसको कम करना। जो हम 12 व्रत भरते हैं, 12 व्रत जो लेते हैं वो, और मतलब वो तो जैसे साल के लिए लिया, किसी ने आजीवन लिया, लेकिन उनको डे बाय डे कम से कम कर सकते हैं। जो हम 14 नियम लेते हैं, जो हम कम से कम करके कि भाई आज आज का लेना है, कि सुबह लिया नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उसको पालेंगे फिर नया ले लेंगे, तो इस तरह के मर्यादाओं को संक्षिप्त करना देशावकाश के। तो इसका नियमित सीमा के बाहर की वस्तु मंगवाई हो, भिजवाई मंगवाई हो, यानी कि बाहर कॉल करके क्या हो कि मेरे को ये चीज चाहिए और वो वहां से आई हो। फिर भिजवाई हो, किसी को यहाँ से कुछ चाहिए और यहाँ से अगर भिजवाते हैं तो शब्द करके चेताया हो, कोई आपको सुन नहीं रहा है, आप किसी को आवाज लगाना चाह रहे हो, मतलब आवाज नहीं लगा सकते, सिर्फ उस आपको कि वो देखे और आप उसको समझा सको, तो आप सॉरी शब्द करके चेताया हो, उसको अपने अपने शब्दों से उसको चेता रहे हो कि हाँ ये यहाँ है या ऐसा यहाँ करना है। रूप दिखाकर भाव पकड़ के, अब आपको लग रहा है कि नहीं बोल नहीं सकते हैं या मतलब मैं बोल के बता नहीं सकती, तो अपने एक्शन करके उनको बता रहे हैं, उनके भाव अपने भावों से उनको समझाने की कोशिश करें अपनी बात को। और कंकर आदि फेंककर दूसरों को बुलाया, अभी किसी को अगर हम बुला रहे हैं वो नहीं आ रहा है तो कुछ भी ऐसी चीज फेंकी और उनको भाई बोला कि हाँ भाई उनको कि इधर आओ या बुलाना उनको, तो कंकर आदि फेंककर दूसरों को बुलाया हो। 11वां है प्रतिपूर्ण पोषद व्रत के विषय में जो कोई अतिचार लगा हो तो आलम। पोषद में सैया संथारा न देखा हो या अच्छी तरह से न देखा हो, परमार्जना न किया हो या अच्छी तरह से न किया हो, उच्चार पार्श्वन भूमि को न देखी हो या अच्छी तरह से न देखी हो, पूंजी न हो या अच्छी तरह से न पूंजी हो, उपवास युक्त पोषद का समय प्रकार से पालन न किया हो, जो में दिवसीय 11 कहो तस्मच्छामि दुक्कडम। 11वां प्रतिपूर्ण पोषद, यानी कि हम जो पोषद करते हैं 4 पहर का या 8 पहर का, उसमें जो अतिचार लगते हैं वो पोषद में सैया संथारा न देखा हो, अच्छी तरह से न देखा हो, यानी कि हमें पोसा करना है, हम पोसा करने के लिए चले गए लेकिन वहां की मतलब जमीन को अच्छी तरह से नहीं देखी, जहां हमें सोना है या बैठना है उसको अच्छे से ना देखा हो, उसकी अच्छी तरह से प्रतिलेखना नहीं की हो, एक्सप्रमार्जना नहीं की हो, उसको वहां देखकर वापस कुंजनी वगैरह से साफ नहीं किया हो, उच्चार पार्श्वन की भूमि को न देखी हो, जहां परखने के लिए जाते हैं
लघु शंका परखने के लिए जाते हैं, वो जगह अच्छी तरह से देखी ना हो, पूंजी ना हो, और उपायुक्त पोषक का कि जो पोषक लिया है उसका सम्यक प्रकार से पालन न किया हो, तो जो में दिवसीय 11 पाओ 10 मिच्छामि दुक्कडम। 12वां अतिथि संविभाग व्रत के विषय में जो कोई अतिचार लगा हो तो आलोम। अतिथि संविभाग यानी कि अतिथि समविभाग का मतलब जिनका समय निश्चित ना हो, क्योंकि हमारे जो अतिथि आते हैं मीन्स हमारे घर पे जो गेस्ट आते हैं वो तो फोन करके आते हैं, लेकिन हमारा साथ जो होते हैं वो तो बिना समय बिना बताए ही आते हैं ना। तो जिनका समय निश्चित ना हो आने का, वो अतिथि संविभाग। पहला है अचित वस्तु सचित पर रखी हो, सचित वस्तु अचित से ढकी हो, साधुओं को भिक्षा देने का समय टाल दिया हो, आप सुस्ता होते हुए भी दूसरों से दान दिलाया हो, और मत्सर ईर्ष्या भाव से दान दिया हो, जो में दिवसी 11 कहो 10 आलो। अचित वस्तु सचित पर रखी हो, आपके पास मतलब कुछ भी ऐसा है सचित अचित है जो हमारा सो हम बहरा सकते हैं, लेकिन जैसे अगर कच्चा पानी पड़ा है और उसके ऊपर आपने रोटी का टिफिन रख दिया, तो अचित वस्तु सचित पर रखी हो, अचित वस्तु को सचित से ढकी हो। टिफिन है उस पे आपके हाथ में अगर जैसे ककड़ी वगैरह है कच्ची, उसको उसके ऊपर रख दी, या छिलके वगैरह जो अपन सब्जी के छिलके वगैरह जो रह जाते हैं वो ढक्कन है हाँ कि भाई रख दिया है उस पे, और बाद में अगर उसको लेते हैं तो वो काम नहीं आता है। तो अचित वस्तु को सचित पर ढकी हो, साधुओं को भिक्षा देने का समय टाल दिया हो, यानी कि हमारा साथ गोश्री पधारेंगे, नहीं नहीं हमारे साथ गोश्री आ रहे हैं, जाने दो अभी तैयारी नहीं है, ऐसे करके उनका समय टालना, किसी और के आने का समय उनके कारण टाल देना। भाई कोई गेस्ट आने वाले नहीं नहीं हमारे साथ आने वाले हैं तो उनका समय टाल देना कि नहीं आप अभी मत आओ, हमारे साथ आएंगे हमारे घर पे, तो ऐसा करना। नेक्स्ट है आप सुस्ता होते हुए भी दूसरों से दान दिलाना। अभी जैसे घर पे हमारा सा पधारे हैं, मैं बहरा सकती हूँ, लेकिन फिर भी मैं नहीं बहरा रही हूँ, मैं घर में जो लोग हैं उनको कह रही हूँ हाँ आप ये बहरा दो, आप ये बहरा दो, आप ये बहरा दो, तो मैं खुद सुस्ता होते हुए भी दूसरों से दान दिलवा रही हूँ। और ईर्ष्या भाव से देना, मन नहीं है मतलब जो अपने जैसे साधु संतों का एक जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ कि जिस तरह अपन जिनको जानते हैं, अभी जैसे हमारा सा है कि हाँ इनको अपन जानते हैं, तो उनको अहोभाव से कि नहीं हमारे साथ गोष्ठी पधारे, लेकिन और कोई अगर साधु संत आते हैं, उतने ही अहोभाव से हमें गुजरे बहरानी चाहिए, उनको जो निर्दोष दान है वो देना चाहिए, वैसे भाव नहीं रखकर देवें तो वो अतिचार लगता है। ओके, ये 12 कंप्लीट हो गए हैं, समझ में आ गए क्या? हाँ आ गए। तो आज ये 15 कर्मादान कर ले में कंप्लीट। बोलिए 15 कर्मादान आज कर ले में या फिर दूसरा विषय जो चल रहा है उसको ले में? 15 कर्मदान शायद कंप्लीट कर लीजिए। ओके, ताकि क्या 12 तक कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आगे कंटिन्यू चालू रहेगा फिर। ओके। 15 कर्मादान जो श्रावक श्राविका के कर्मादान, कर्मों का दान मतलब सबसे ज्यादा कर्म जहां बंधते हैं एक साथ, ऐसे व्यापारों के बारे में बता रहे हैं। तो 15 कर्मादान जो है वो एक साथ अनंत कर्मों को हमसे हमारी आत्मा से जुड़ जाते हैं। तो वैसे व्यापार जो श्रावक श्राविकाओं के जानने योग्य हैं किंतु उनके आचरण करने योग्य नहीं है, उनके विषय में जो अतिचार लगे हैं तो आलोम। पहला है इंगाल कमे। इंगाल कमे का मतलब होता है कोयला ईंट आदि बनाना, मतलब बिजली से चलने वाली जो मशीनें होती है आदि का धंधा करना, उनमें 6 काय जीवों की अनंत अनंत हिंसा होती है। तो इंगालका में यानी कि ईंट कोयला आदि बिजली से बड़े जो कारखाने चलते हैं, मशीनें चलती है, उनका धंधा नहीं करना,
मतलब जिनसे 6 कायों की अनंत हिंसा होती है वो काम नहीं करना। वर्णक्रम में वनों का ठेका लेकर वृक्ष फल फूल आदि काट कर उसे आजीविका करना, मतलब अपनी आजीविका के लिए वन वगैरह को काटना है या उनको जलाना है, वो काम नहीं करे। फूल पत्ते आदि काटने का काम नहीं करे। मिच्छामि दुक्कड़म। साड़ी कमी गाड़ी, टांगा, मोटर, ठेला आदि बनाना और बेचना साड़ी कमी में आता है। तो ये 15 कर्मादान है। भाड़ी कमी गाड़ी, मोटर, तांगा आदि मकान आदि भाड़े पर देना। पहले था बनाकर बेचना, अब है कि है हमारे पास उसको भाड़े पे देकर उससे आजीविका चलाना। नेक्स्ट है फोड़ी कमी, जिसमें पृथ्वी काय पर उनसे आश्रित जीवों का महा आरंभ होता हो। पृथ्वी काय यानी कि जो माइंस होती है, जिनकी खुदाई की जाती है बहुत अंदर तक, तो फोड़ी कमी में आता है। क्योंकि वहां जीवों का महाआरंभ होता है। वहां जो पृथ्वी काय के जीव हैं, उन खदानों को खोदने में वो जो मशीनें लगती है उसमें अनंत अनंत पृथ्वी काय के जीवों की हिंसा होती है। दंत वाणिज्य त्रस्काय जीवों के अवयवों का व्यापार करना। जो त्रस्काय जीव हैं, जैसे हाथी है, घोड़ा है, मीन्स पशुओं का है या इंसानों का है, जो व्यापार करते हैं, तो वो दंत वाणिज्य में आता है। अवयवों का व्यापार करना, जैसे दांत, केश, चमड़ा, शंख आदि। लख वाणिज्य, जिसमें त्रस्काय के जीवों की बहुत विराधना होती है। लाख, चपड़ी आदि का व्यापार करना। लाख वगैरह को जो पहनते हैं उनको भी बहुत पाप लगता है, क्योंकि इसका व्यापार करने में तो अनंत अनंत कर्मों का बंध होता है। केश वाणिज्य, केश वाले जीवों का व्यापार करना, जैसे गाय, भैंस, घोड़ा, दास ऐसे आदि। उनके केशों को निकालना फिर बेचना। रस वाणिज्य, मदिरा, घासलेट, पेट्रोल, शहद आदि रस वाले पदार्थों का व्यापार करना। विष वाणिज्य, विष, तलवार आदि शस्त्र आदि, या जैसे चूहे आदि को मारने की जो दवाइयां होती है, पाउडर्स वगैरह होते हैं, उनका व्यापार करना। जंत पिल्लण कम्मे, तिल, ईख, मूंगफली, रायडा आदि यंत्रों द्वारा पीसना। कपास से रुई निकालने के लिए मशीनों का कार्य करना। मतलब जो तिल्ली का तेल बनाते हैं, मूंगफली का तेल बनाते हैं, उसमें जो मशीनें यूज आती है, वहां भी अनंत अनंत जीवों की हिंसा होती है। नीलक्षण कम्मे, बैल, घोड़े, मनुष्य आदि को नपुंसक बनाना, दाम आदि देना, अंगों का छेदन करना। मैं नीलक्षण कम्मे वो है कि जैसे अभी घोड़े हैं तो उनपे नाल लगाना, या नपुंसक बनाना। इसके अलावा कि भाई पहचान हो सके कि ये अपना ही जैसे गाय है कि भाई ये गाय मेरी है या नहीं है, तो उसके गले में कुछ बांधना या ऐसा निशान बना देना, कानों को छेदना, फिर कुछ टांग देना, ताकि कि हम पहचान सके ये हमारा है कि नहीं है। तो वैसे भी नहीं करना, वो भी 15 कर्मादानों में आता है। दवा की दावणिया, खेत, जंगल, भूमि के घास के आदि कचरों में आग लगाकर साफ करने का ठेका नहीं लेना। कि भाई जंगल वगैरह जो आग लगाकर साफ करते हैं, कि हाँ उसका ठेका नहीं लेना। सर दहत लाई सोचने, जिसमें अपकाय तथा उससे आश्रित मछलियां आदि जलचर जीवों का महा आरंभ हो, ऐसे सरोवर, तालाब, जलाशयों आदि का पानी निकालकर सुखाना आदि कार्य नहीं करना। असही जन पोषणया, वेश्यावृत्ति के लिए कन्या आदि, शिकार के लिए कुत्ते आदि का पोषण नहीं करना। इस प्रकार ये 12 व्रत पूरे हो जाते हैं। 7वां अणुव्रत जो था, जो अपन ने 15 का अंदर से पहले पढ़ा, उसके अंदर 5 अतिचार थे, जिसमें भोजन संबंधी, और ये जो 15 कर्मादान है ये व्यापार संबंधी है। तो ये श्रावक श्राविकाओं को तजने चाहिए। मतलब ये 15 कर्मदान जो हमने अभी पढ़े हैं, उसका हमें त्याग करना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि अपन इन व्यापारों से मतलब
ऐसा व्यापार नहीं करें। ओके सर। प्लीज बोलेंगे तो फिर आगे चलते हैं। ओके। पिछली बार क्लास में स्टोरी बताई थी मैंने, तो अगर कोई शॉर्ट में बता सकता है तो जल्दी से बता दे, तो फिर अपन आगे चलते हैं उसी विषय को लेकर। भगवान ऋषभ देव के कितने पुत्र थे? कुछ क्वेश्चन मैं पूछ लेती हूँ, आप आंसर कर दीजिए फटाफट से। भगवान ऋषभ देव के कितने पुत्र थे? 100। और कितनी पुत्रियां थी? 2। पुत्रों के नाम? सौ के नहीं, सिर्फ दो के पुत्र, दो पुत्रों के नाम। भगवान ऋषभ देव के दो पुत्र जिनका वर्णन अक्सर हमें मिलता है, हमने पढ़ा है। भरत और जी हमें- बाहुबली जी। हाँ, भरत और बाहुबली। और पुत्रियों के नाम? ब्राह्मी जी, सुंदरी जी। ओके, तो हमने पिछली क्लास में जो स्टोरी पढ़ी थी वो भरत और बाहुबली की स्टोरी पढ़ी थी हमने, कि भरत भरत ने अपने 98 भाइयों का सारा राज्य लेकर, उनके 98 ही भाइयों ने दीक्षा ले ली और उसका सारा राज्य भरत के पास आ गया। लेकिन वो बाहुबली का भी राज्य लेना चाहता था, इसलिए उसने बाहुबली से युद्ध किया, लेकिन वो युद्ध में हार गए। कौन हार गया? भरत चक्रवर्ती बाहुबली से युद्ध में हार गए। और लेकिन जो लास्ट था कि भरत चक्रवर्ती ने अपना चक्र जब निकाला तो बाहुबली को गुस्सा आया और उसने अपना मुष्टि यानी कि अपनी मुट्ठी बंद करके ऊपर की तरफ किया कि अब वो उसके सिर पे मारेगा। लेकिन वहां लोगों ने कहा कि भाई आप महान पिता के महान पुत्र हैं, इसलिए आप प्लीज हमें माफ कर दीजिए और हमारे स्वामी को भी माफ कर दीजिए। मतलब भरत के लिए उन्होंने माफी मांगी। क्योंकि उनका हाथ उठ चुका था तो वो खाली वार खाली नहीं जाता है, इसलिए उन्होंने अपने ही सिर के बाल निकाल के, और वो भी भगवान ऋषभ देव के पद पे चल पड़े थे। लेकिन क्योंकि उनको वो था कि उनके जो 98 भाई थे, 98 भाई थे, वो उनसे छोटे थे, तो उनके मन में वही था कि नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे अपने छोटे भाइयों को वंदन करना पड़ेगा। वो अहम आ गया था उनमें। तो उन्होंने 1 वर्ष तक एक जगह खड़े रहकर ध्यान अवस्था में रहे, लेकिन फिर भी उनको केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। फिर भी मतलब उनकी तपस्या पूर्ण नहीं हुई। तब वहां पर ब्राह्मी और सुंदरी आती है, कुछ शब्द बोलती है कि ये पैर रुक क्यों रहे हैं, सरिता के प्रवास से रुक क्यों रहा है। ये शब्द जब बाहुबली के कानों में गए तो हृदय को पार कर गए। जब बाहुबली ने अपनी आंखें खोली तो सामने ब्रह्मी और सुंदरी खड़ी थी। तो उनको देखकर जब उन्हें एहसास हुआ कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, तो जैसे ही उनके मन के भाव बदले, उन्होंने उनका अहम जैसे ही छूटा और उन्होंने अपने कदम आगे बढ़ाए, तो जैसे ही उन्होंने अपना पैर आगे बढ़ाया और तुरंत उनका समता का प्रवाह बह चला था, क्योंकि वो 1 साल से तपस्या कर रहे थे। मतलब एक ही जगह खड़े थे, एक ही पोजीशन में खड़े थे। तो वह वहां से जैसे ही उनका अहम टूटा, उन्होंने अपना कदम बढ़ाया कि हाँ मैं जाऊं, तब वो केवली बन गए थे। मतलब सत्य को साक्षात की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद ही सत्य बन गए थे। तो इस तरह बाहुबली को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। उसके बाद की स्टोरी है कि भरत को अनासक्ति का योग था। भरत को अनासक्ति कैसे हुई? मतलब चूंकि उन्होंने तो 98 अपने भाइयों का राज्य भी ले लिया, क्योंकि वो चक्रवर्ती बनना चाहते थे, वो चक्रवर्ती बन गए, तो फिर वो उनको मतलब आसक्ति क्यों नहीं थी? तो भरत ऐसा ही जैसा हो गया था, क्योंकि उस वो अपने छोटे भाई से हार गया था। उसके 98 भाई दीक्षा ले चुके थे, फिर बाहुबली ने भी दीक्षा ले ली। तो वो अब उनको समझ में आ गया कि ये आसक्ति अब है ही नहीं, उनमें आसक्ति रही नहीं। तो वो उदासीन होके, क्योंकि उनको राज्य चलाना था, तो उदासीन होके उस राज्य को चला रहे थे। तभी भगवान वहां पधारे
तो किसी ने उस मतलब भगवान ने प्रवचन दिया और उसके बाद किसी ने प्रश्न पूछा, तो उन्होंने वापस मतलब किसी ने प्रश्न पूछा था वहां पर, तो भगवान ने आंसर किया कि भरत मोक्षगामी है, कि भरत मोक्ष में जाएगा। तो इतनी भीड़ में फिर एक बंदा बीच में से मतलब एक सदस्य उठता है और फिर वो बोलता है, मतलब भगवान पे गुस्सा करता है कि आप पक्षपात कर रहे हो, क्योंकि आपका बेटा है इसलिए आप बोल रहे हो कि वो मोक्ष में जाएगा। तो जब वो ऐसा बोला ना, तो भरत को गुस्सा आया, उसने उसको फांसी की सजा सुनाई, क्योंकि उन्होंने उस व्यक्ति ने भगवान पे आरोप लगाया था कि आप पक्षपात करते हो। तो उन्होंने भरत ने उसको फांसी की सजा सुनाई, तो वो पैरों में गिर के फिर सॉरी बोलता है कि नहीं मुझे माफ कर दो, मेरे से गलती हो गई। तो भरत कहता है कि एक तेल से भरा हुआ कटोरा लिए सारे नगर में घूम कर आओ। तो शर्त क्या थी उसमें कि वो तेल जो था उसमें से एक बूंद भी नीचे छलकनी नहीं चाहिए, मतलब नीचे गिरनी नहीं चाहिए। अगर एक बूंद भी नीचे गिरी तो उसको मृत्युदंड मिलेगा। तो उसका ख्याल कहाँ था, क्योंकि तेल कैसे गिरता, उसका ख्याल तो उस मृत्युदंड पे घूम रहा था कि भाई मैं अगर तेल गिरा तो मैं मृत्यु को प्राप्त कर जाऊंगा। तो उस मृत्यु के बचने के लिए वो व्यक्ति गया और बहुत ही सावधानी से पूरे नगर में घूम के वो सम्राट के पास पहुंच गया, मतलब भरत सम्राट के पास पहुंच गया। तब भरत ने उनसे पूछा कि नगर में घूम के आया, उस व्यक्ति को पूछा जिसको तेल का कटोरा लेके घूमने के लिए भेजा उसने। तब भरत सम्राट पूछते हैं कि नगर में घूम के आए, तो वो व्यक्ति वापस बोलता है कि हाँ महाराज घूम के आया। ठीक है, क्योंकि वो खुश हो गया ना, क्योंकि उसने तेल झलकाया ही नहीं, गिरा ही नहीं, तो उसको पता है कि मेरा मृत्युदंड तो टल गया है। तो वो खुश उसी भाव से बोलता है कि हाँ मैं घूम के आया। फिर सम्राट बोलता है कि नगर में कुछ देखा क्या तुमने? तो वो व्यक्ति बोलता है कि नहीं मैंने कुछ नहीं देखा। तो बोले कहीं नाटक चल रहे थे, नाटक देखे होंगे? कि नहीं मैंने नाटक नहीं देखे। फिर बोलते हैं कि सिवाय मतलब उसने नाटक देखे क्या? तो बोले कि सिवाय मौत के नाटक के अलावा कुछ नहीं देखा, क्योंकि उसको डर क्या चल रहा था कि मेरी मृत्यु हो जाए, मुझे मृत्यु दंड मिलेगा, मुझे मृत्यु दंड मिलेगा। वही चीज चल रही थी ना उसके। तो वो उसके लिए कि भाई मुझे मृत्यु दंड मिलेगा, ऐसा सोच के बस वो वही सोचा था और कोई चीज उसको नजर ही नहीं आ रही थी। फिर सम्राट पूछता भाई कुछ गीत सुने होंगे, पहले नाटक देखा होगा, नहीं देखा, गीत सुने होंगे। तो वापस वो व्यक्ति बोलता है कि सम्राट की साक्षी से कह रहा हूँ कि सिर्फ मौत की गुनगुनाहट सुनी है, उसके सिवाय कुछ नहीं सुना मैंने। मतलब वही था, तेल झलकेगा तो मौत मिलेगी। तो सम्राट बोलता है कि मौत का इतना डर? बोले सम्राट इसे क्या माने, यह मृत्युदंड, जिसको मृत्युदंड मिलता है वही जानता है कि मौत मतलब मौत का डर क्या होता है। तब सम्राट बोलता है कि क्या सम्राट अमर है? कभी नहीं। मौत के मुंह से तो कोई नहीं बच सकता है। तुम एक जीवन की मौत से डर गए हो, न तुमने नाटक देखे न तुमने गीत सुने। मैं मौत की लंबी परंपरा से परिचित हूँ, ये साम्राज्य मुझे नहीं लुभा सकता। मतलब उनका कहना था कि ये साम्राज्य कितना भी हो लेकिन अब वो मुझे लुभा ही नहीं सकता, क्योंकि मैं तो मौत की इतनी लंबी परंपरा से परिचित हूँ। इसीलिए सिर्फ उसको राज्य चलाना है, उदासीन होके वो उस राज्य को चला रहा था। सम्राट की जो ये करुणा थी, तो उसने उसको अभयदान दिया और उसको बोला कि ये सिर्फ जो मृत्युदंड था, ये सिर्फ एक शिक्षाप्रद के लिए था, मतलब आपको शिक्षा देने के लिए कि मृत्यु किसी को भी नहीं छोड़ती है, जो आया है वो जाएगा ही जाएगा। तो ऐसी शिक्षा उसने इस तरह से मतलब उसको उस तेल के कटोरे से कि भाई क्या-क्या हुआ कुछ भी नहीं देखा, क्योंकि सिर्फ मौत का भय था। तो जो आया है वो जाएगा ही, वो यहाँ रहने वाला नहीं है। तो वो चीज़ किसी के भी मतलब ऐसे विपरीत में खड़े होके कि नहीं आपने ऐसा पक्षपात किया है, तो वो सब गलत हो जाता है। तो सम्राट की अमरता निष्ठा से उसे मौत के लिए सदा से उबार लिया, मतलब उसको फ्री कर दिया उसने, उसका मृत्युदंड कैंसल कर दिया। फिर जब भरत को वैराग्य जो आया, वो कैसे आया? भरत सम्राट जब नहाने को स्नान घर में जाते हैं तो वो अपने हाथ मतलब अपने आभूषण खोलते हैं। तो जब उनके हाथ में जो रिंग होती है वो उसको खोलते हैं। तो जैसे ही वो उसको खोलते हैं और आईने में देखते हैं तो उस मतलब उस हाथ की शोभा कम हो जाती है। वो वापस उसको डालते हैं तो फिर उसकी शोभा बढ़ जाती है। तो उनको ऐसा लगता है कि ये तो पर पदार्थ है जो शोभा बढ़ाता है।
मतलब ये जो सौंदर्य कृत्रिम सौंदर्य है, एक अंदर वाला जो अंदर वाली जो लुकिंग आती है वैसा नहीं है। तो इस चिंतन में लगे हुए उनको सहज ही सौंदर्य ढूंढने लगे, मतलब सहज का अपने अंतर्मन का जो सौंदर्य है उसको ढूंढने लगे। बाहर जो आभूषण हम पहनते हैं या बहुत बेस्ट एंड बेस्ट हम कपड़े पहनते हैं, मेकअप करते हैं, उस चीज को वो समझ गए थे और उनको लगा कि सहज ही सौंदर्य ही मतलब मेरे जीवन को पार कर सकता है। इस भावना के प्रवाह में वे आगे बढ़ गए, अपने कर्म मल को धो डाला। मतलब उतनी उत्कृष्ट भावना उनकी आ गई थी कि भई सौंदर्य को लेकर एक अंगूठी ने उनके वैराग्य को मोक्ष की तरफ ले गए। क्षणों में ही न तो उन्होंने वेश बदला, न ही वो राज्य प्रसाद मतलब अपने राज्य से बाहर गए, लेकिन आंतरिक जो उनमें भाव आए, उन भावों से ही उन्होंने संयम को ग्रहण किया और उसके बाद में वो अपने पिता के पद पर चल पड़े थे। मतलब भगवान ऋषभ देव जिस पद पर थे, उसी पद पर भरत चक्रवर्ती भी चल पड़े और अंत में वो सिद्धबुद्ध मुक्त हुए। आज इतना ही रखें। ओके। ठीक है ना, नेक्स्ट में भी स्टोरी ही है और समझने के लिए बहुत कुछ मिल जाएगा अपने को इसमें। यहाँ तक प्लीज एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, आप क्लास में नहीं एक बार पढ़ लेंगे ना, तो कुछ भी अगर समझ में नहीं आएगा तो अपन उसको रिपीट कर पाएंगे अच्छे से। ठीक है, तो आज जिन वाणी के विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो तो मिच्छामि दुक्कडम, आज इतना ही रखते हैं। कृतज्ञ व्यक्त करेंगे। अहो गुरुवर कृपा करी, दीन ज्ञान की दान, भवों में ना भूलेंगे आपका उपकार। हो गुरुवर आपका उपकार, है विनय जो हो गया उसको माफ करो, मेरे सारे कर्म कलुष को आप ही साफ करो। ओ गुरुवर आप ही साफ करो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बोले श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जय। प्लीज अपने आप को सब अनम्यूट कर लीजिए। एक 1008 श्री विजयराज जी महाराज साहब की जय सभी संयमशील चरित्र आत्माओं की जय। मेरे बोलने में किसी का दिल दुखा हो, कुछ ऐसा बोलने में आया हो, जिनवाणी के विरुद्ध कुछ कहा हो तो सबसे मिच्छामि दुक्कडम। सबसे क्षमा कामना। मिच्छामि और दुक्कडम। प्लीज कुछ भी नहीं, कुछ भी अगर लग रहा है, अगर जी अगर मेरे पढ़ाने में अगर कुछ भी ऐसा लग रहा है कि ये नहीं है या ऐसा नहीं है तो प्लीज आप मुझे बता सकते हैं ताकि मैं उसमें सुधार कर सकूं। ठीक है सर, सबको सादर जय जिनेन्द्र साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आप सबका। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। Peace out.